चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हम लोग कक्षा 9वीं गणित विषय में क्या शुरू किया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम था संख्या पद्धति। और मैंने आपको बोला था कि हम लोग अगली कक्षा में क्या शुरू करने वाले हैं, कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। और पिछली क्लास में आपको मैम ने कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं लीव पे था, थोड़ा इमरजेंसी में था, तो मैं नहीं आपको पढ़ा पाया था। ठीक है, कोई नहीं। उन्होंने जहां तक पढ़ाया था उसको मैं एक बार क्या करता हूँ, समराइज कर देता हूँ। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। जो थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, तो अंक गणितीय व्यंजक में क्या होता है, देखो अंक है, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है अंक। क्या लिखा गया है यहाँ पे, अंक। क्या लिखा गया है, अंक लिखा गया है। ठीक है, अब इस अंक में हमें क्या करना है, इस अंक में हमें संक्रियाएं लगानी है। कौन कौन सी संक्रिया लगानी है, संक्रिया लगाएंगे ना, जोड़ घटाओ गुना भाग। क्या क्या लगानी है, जोड़ घटाओ गुना भाग। ठीक है, अब ये अंक जैसे कि मान लो अंक जैसे हो गया, मान लो कि 2, एक मान लो अंक हो गया 4। अब इसमें इनमें से कोई भी संक्रिया जैसे मान लो जोड़ ले। ठीक है, तो जब हम अंकों के बीच संक्रियाएं, संक्रिया मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं, कब कहते हैं, हाँ बहुत एक बच्चे मतलब ठीक है, मतलब जब हम अंकों में जोड़ घटाव गुना भाग मतलब संक्रियाएं लगाते हैं तो उसे कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 8 और इधर मैं बोलूं 10। ठीक है, अब इसमें मान लो कि दूसरा संक्रिया जिससे गुना लगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इससे भी हम कहेंगे अंक गणितीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि देखो इसमें दोनों के दोनों 8 भी अंक है, 10 भी अंक है। और उसमें हम कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं, उसमें हम लगा रहे हैं संक्रियाएं गुना का। तो इसे हम कहेंगे अंक गणितीय व्यंजक। यानी जब हम लोग अंकों में ऑपरेशन, अंकों में संक्रियाएं, किस प्रकार की संक्रियाएं, जोड़ घटाओ गुना भाग लगाते हैं, तो उससे हम कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। उसे क्या कहते हैं हम, अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 3+4 × 3 - 8 डिवाइडेड बाई 2। ये दी गई जो हमारा व्यंजक है, क्या यह अंक गणितीय व्यंजक है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बता सर बच्चे, ग्रेट। ठीक, एक बच्चे मतलब सर सारे सारे अंक है और इस पर संक्रिया लगाएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मतलब सारे चीज समझ में गया, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे क्या है, अंक गणितीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि सर ये 3 भी अंक है, 4 भी अंक है, 3 भी अंक है, 8 भी अंक है, 2 भी अंक है, और इसमें हमने देखो संक्रिया लगाया, जोड़ घटाओ गुना भाग लगाए, यानी ये हमारे अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बतानी है, बताएगा आप लोग, y+7 × p - 3 गुने x, क्या यह दी गई व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताएंगे सर बच्चे, क्या ये दी गई व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक है, नहीं है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं है, क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ पे y, यहाँ पे p, यहाँ पे x, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे अंक नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये अंक नहीं
है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे अंक नहीं है। क्लियर है? जब ये अंक ही नहीं है तो यानी क्या है, अंक गणितीय व्यंजक होगा? ये हमारे अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। अंक गणितीय व्यंजक लिख देते हैं, अंक गणितीय व्यंजक नहीं। क्लियर है? अंक गणितीय व्यंजक नहीं। क्लियर है? चलो अब आते हैं, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है? और पहले क्या करना है, पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में। पहले आपको कॉपी बनाना है, पहले आपको क्या करना है, कॉपी बनाना है। ठीक है? फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, इसका आंसर क्या करेंगे, पोल सेक्शन। चलो आराम से कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक है। आपको बतानी है निम्न में से कौन सा एक अंक गणितीय व्यंजक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 35 बच्चों में से 25 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि देखो आंसर करते हो तो आपके नाम से आंसर दिखता है, क्वेश्चन का आंसर दिखता है, तो हम ये पता कर पाते हैं कि हाँ इन बच्चों ने आंसर किया है, यानी ये बच्चे क्लास में थे तभी तो आंसर किए। और मान लो आप क्लास में नहीं रहोगे तो कैसे आप आंसर करोगे, है ना? चलो, यानी आपको आंसर करता है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड। क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर पोल सेक्शन करते हैं बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है? चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सरल से प्रश्न है, ध्यान देते हैं। देखो क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक है। चलो एक बच्चे ने बोला, थोड़ा रिपीट करने के लिए बताते हैं। देखो अंक गणितीय व्यंजक के लिए, अंक गणितीय व्यंजक के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि देखो अंक बोला है, हमें देखना है अंक हो और इस पे संक्रियाएं हो, इस पे संक्रियाएं। संक्रियाएं कहने का मतलब क्या, जोड़ घटाओ गुना भाग। ठीक है? इंपोर्टेंट क्या है, अंक होना चाहिए, है ना? चलो देख ले। पहला, सर यहाँ पे y दिया गया है, क्या y अंक है? सर ये वो अंक नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे सर दूसरा ऑप्शन भी, सर इसमें भी देखो y दिया गया है, क्या y अंक है? ये अंक नहीं है, यानी इसलिए ये गलत हो गया। सर ऑप्शन डी, इसमें देखो y दिया, क्या y अंक है? सर नहीं है, यानी ये गलत। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सर यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या होगा, ये 4 हो जाएगा सर। 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। इंटू में क्या है सर, 5 - 6 - 17। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, ये सभी के सभी अंक है, सारे अंक है, और इसमें संक्रियाएं लगा। कौन सा संक्रिया लगा सर, घटाव वाला लगा है। यानी ऑप्शन सी जो है मेरा अंक गणितीय व्यंजक है। यानी सर ऑप्शन सी जो है मेरा अंक गणितीय व्यंजक है। ऑप्शन सी जो है मेरा अंक गणितीय व्यंजक है। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? इसके बाद आपको मैम ने बताया था दो चीजें। कौन सा दो चीजें था, कौन सा तो दो चीजें था, एक था अचर और दूसरा था चर। अचर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, और चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ये दो चीजें मैंने आपको मैम ने बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलो अचर, अचर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान स्थिर हो उससे हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे हम अचर। ठीक है? और जिसका मान स्थिर नहीं हो उससे हम कहेंगे
चल स्थिर नहीं हो, जैसे चलो इसको इंग्लिश में भी लिख देता है, इंग्लिश में भी लिख देंगे कि जिसका मान फिक्स ना हो। वैल्यूज मतलब वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे कहेंगे हम वेरिएबल, और जिसका वैल्यू फिक्स हो, वैल्यू इज फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स हो तो उसे कहते हैं हम। अच्छा जैसे कि जैसे जितनी भी गिनती की संख्या है, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 ऐसे 100, ये सारे के सारे संख्या क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे कांस्टेंट। अब देखो मान लो मैंने कहीं 100 लिख दिया, अगर मैंने यहीं इंडिया में 100 लिखा, क्या अमेरिका में जाकर तो 100 चेंज हो जाएगा, वो 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल में मान लो कि एक्स, एक्स मान कुछ भी हो सकता है, मान लो एक्स मान 1 भी हो सकता है, एक्स मान 2 भी हो सकता है, एक्स मान 3 भी हो सकता है, एक्स मान 4 भी हो सकता है। यानी एक्स का मान बदलते रहता है, यानी एक्स का मान बदलते रहते हैं, यानी जिसका मान स्थिर नहीं हो उससे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे जितनी भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सारे सारे वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे सारे वेरिएबल कहलाते हैं। ये आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी कीजिए। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने इसको क्यों सिखाया, क्योंकि मैं अभी बीजीय व्यंजक में आपको इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, क्या करने वाला हूँ, बीजीय व्यंजक। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब आता है बीजीय व्यंजक, आपको अंकगणितीय बीजीय व्यंजक समझ में क्या आता है, बीजीय व्यंजक। देखो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, जैसे कभी आपको मैंने सिखाया क्या, अचर और क्या सिखाया, चर। तो जब अचर और चर रहते हैं और इसमें हम जब संक्रियाएं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, संक्रियाएं करते हैं। संक्रिया जैसे मतलब कि जोड़ घटाओ गुना भाग करते हैं, तो इससे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि क्या क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए, और उसपे संक्रिया, इनमें से कोई भी हो जाए। जैसे कि एक अचर ले लो मान लो 2, एक चर ले लो मान लो x। ठीक है, अब इसमें एक संक्रिया मैंने क्या लगाया, संक्रिया मैंने लगाया जोड़ का। क्या संक्रिया लगाया, जोड़ का। क्या संक्रिया लगाया मैंने, जोड़ का। तो ये जो बना है ये हमारा बन जाएगा बीजीय व्यंजक। क्या बनेगा ये हमारा बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें अचर चर और उसमें हम संक्रियाएं लगाते हैं, उसमें हम कोई ना कोई संक्रियाएं लगाते हैं, उसमें हम कोई ना कोई संक्रियाएं लगाते हैं, उससे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, उससे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चलो समझ में गया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक है, हाँ जहां तक, अच्छा एक बच्चे का डाउट है, अच्छा ठीक है, मैं एक वो भी एग्जांपल कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ देते हैं, अभी देते हैं, आपको क्वेश्चन देंगे, पोल में भी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा दे। ठीक है चलो, ठीक है चलो, ये बताओ सारे बच्चे क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला गया है कि 5n + 7x - y, क्या यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए, नहीं है तो n टाइप कीजिए। चलो बताएंगे बच्चे, क्या यह एक हमारा बीजीय व्यंजक है, नहीं है तो चैट बॉक्स में yn टाइप कीजिए। चलो, है ना। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो ये हो गया हमारा अचर, सर ये हो गया हमारा चर, और इसके साथ सर क्या लगाई, देखो ये हमारे संक्रियाएं लगाए, जोड़ घटाव क्या है, संक्रियाएं लगाए, यानी तीनों चीजें मिल रहा है, यानी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। क्लियर है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो चलो पहले आपको कॉपी बनाना है, सारे क्वेश्चन को कोशिश करना है कि कॉपी बनाना है, फिर आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ठीक है, चलो चलो बहुत नहीं, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर अचर और संक्रियाएं लगाओ, संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, चार अचर दोनों हो, मतलब जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स है दोनों हो, और उस पर हम जोड़ घटाव गुना भाग लगाते हैं, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो आराम से करो। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। ग्रेट। 42 बच्चों में से 22 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, चलो 28 बच्चों ने कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। देखो अटेंडेंस इसी पे मिलेगा, आपके नाम से आंसर होता है, हम वही देखते हैं कि हाँ इस बच्चे ने आंसर किया है, यानी एक बच्चे क्लास में होंगे, और इस बच्चे ने आंसर नहीं किया यानी बच्चे क्लास में नहीं होंगे, तो उनको अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। अगर आपको अटेंडेंस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी अटेंडेंस हमेशा लगते रहे, तो आपको हमेशा पोल सेशन में आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ग्रेट। लास्ट 5 सेकंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सिस्टम में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चे ने आंसर पोल सिस्टम में करते बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बीजीय व्यंजक। अभी मैंने जिसे सिखाया आप एकदम हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। क्या चीजें रहती है इसमें, तो आपको दो चीजें क्या क्या होनी चाहिए, अचर होने चाहिए और चर दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। अब इन दोनों पे क्या लगाना चाहिए, इन दोनों पे लगाना चाहिए संक्रियाएं। और संक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है, संक्रियाएं, संक्रियाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, वो कुछ भी, जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले देखो दोनों के दोनों क्या अचर है, ये गलत हो गया। सर ये भी अचर, ये भी अचर, ये भी गलत हो गया। सर ये भी अचर, ये भी अचर, ये भी गलत हो गया। सर ये देखो, सर ये में है क्या, y जो है हमारा हो गया चर, वन क्या हो गया सर, वन हो गया हमारा अचर। और सर इसमें संक्रियाएं लगा है, कौन सी संक्रिया लगा है सर, जोड़ का लगा है, यानी ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें तीनों है, और यही हमारा क्या कहलाएगा सर, बीजीय व्यंजक। सर बीजीय व्यंजक, ठीक है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज में स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो आपको पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है, ठीक है। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जिस प्रकार अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया ठीक इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन सरल है। आराम से कीजिए। बीजीय व्यंजक बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ बीच में लिख भी देता हूँ, चलो बीजीय व्यंजक के लिए क्या देखना होता है, तो चर होना चाहिए और अचर होना चाहिए, और इसपे संक्रियाएं लगा होना चाहिए, इसपे संक्रियाएं लगा होना चाहिए, जोड़ घटाओ गुना और भाग लगा होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, जितने जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चे आंसर सही कर, बहुत बढ़िया। मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है कि किस प्रकार से किसको हम अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे, किसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, ठीक है। 42 बच्चों में से 31 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। तो सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। देखो जैसे मैंने क्या बोला कि देखो आप आंसर करते हो तो आपके नाम से हमें क्वेश्चन का आंसर दिखता है, हम पता कर पाते हैं कि हाँ इस बच्चे ने आंसर दिया है और सही दिया है गलत दिया। उससे हम ये भी पता कर पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है। तो सारे बच्चों को पोल सेशन में आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर पोल सेशन में नहीं किया जल्दी करेंगे।
चलो लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम इस प्रश्न को, बहुत सरल सा प्रश्न है। बीजीय व्यंजक देखना है तो उसमें क्या होना चाहिए, अचर चर दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलो पहला देखते हैं सर, ये भी अचर, ये अचर सबके सब अंक है, यानी ये अंकगणितीय व्यंजक। सर सी ऑप्शन, सर देखिए ये 5, ये भी चार अचर है, ये भी अचर, ये भी, मतलब सारे सर अंक है, अंक मतलब अचर है, यानी ये भी गलत। सर बी ऑप्शन देखिए सर 45। चलो कुछ बच्चे देखो ये गुना का चिन्ह, ये एक्स नहीं है, एक्स ऐसे रहेगा, ये गुना का चिन्ह है, ये क्या है गुना, इसको आप एक्स मत मान लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसको एक्स मान लेते, ठीक है, उसको एक्स मत मानिएगा, वो क्या है गुना का चिन्ह, ठीक है। देखो ये सारी सारी क्या है अंक है, यानी ये अंक गणितीय व्यंजक है, ना कि बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब ऑप्शन डी देखिए, जेड जेड जेड, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे आपका चर है। और ये लास्ट वाला क्या हो गया, लास्ट वाला आपका हो गया अचर, और इसमें संक्रिया लगा, कौन सा संक्रिया लगा, सब जोड़ का, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार उसमें डबल वाई टाइप कर देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है बीजीय व्यंजक को बनाना। क्या करना, अब हमें बीजीय व्यंजक को बनाना है। फॉर्मेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करना है, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन कोई भी अगर हमें बीजीय व्यंजक बनाना है ना, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये मान लो बीजीय व्यंजक बनाना है हमें ना, बीजीय व्यंजक, है ना। देखो तो बीजीय व्यंजक के लिए आपको दो चीज, पहले चर होना चाहिए और अचर होना चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि आपके पास बीजीय व्यंजक के लिए चर होना चाहिए और अचर होना चाहिए। जब ये दोनों मिल जाए तो आपको इस पे लगाना है क्या, संक्रियाएं। आपको क्या लगाना है इस पे, संक्रियाएं। क्या लगाना आपको इस पे लगाना है आपको संक्रियाएं। क्या लगाना है इस पे आपको, संक्रियाएं। ये होता है जब ये इतनी चीजें होगी तो आप मान लेना कि वो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ध्यान से, तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे हो गया वाई, वाई क्या है, वाई हो गया आपका अचर, ठीक है, सॉरी, वाई हो गया आपका चर। तो देखो यहाँ पे हमें चर मिल गया, और क्या है, फाइव, फाइव क्या है, फाइव हो गया हमारा अचर। तो सर हमें अचर भी मिल गया। अब हमें संक्रिया, संक्रिया में देखो क्या है, यहाँ जोड़ना, जोड़ना मतलब संक्रिया कौन कौन सी होती है, जोड़, घटाओ, गुना और भाग। तो यहाँ पे संक्रियाएं भी मिल गया। संक्रिया कौन सा है, तो संक्रिया ये है कि हमें जोड़ना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये हमारी हो गई संक्रिया, यहाँ पे बगल में देते क्या होगा, ये हमारी संक्रिया। यानी अगर हमें एक बीजीय व्यंजक बनाना है तो उसके लिए तीन चीजें चाहिए, चर चाहिए, अचर चाहिए और संक्रियाएं चाहिए। तो आपको यहाँ पे तीनों चीजें मिल गई, आप इसको आसानी से बना सकते हो बीजीय व्यंजक। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि y में 5 जोड़िए, कितना सरल सा है, y में किसको जोड़ना है, 5 को, ये जोड़ दिए, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। यही हमारा क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, हाँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, सारे बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है, ध्यान से करेंगे केवल। चलो एक चीज यहाँ पे आप सीख लो, बहुत आसान से, देखो ध्यान से देखना। अगर हमें किसी दो चीज को जोड़ते हैं, मतलब ए प्लस बी, इनको जब हम जोड़ेंगे ना, तो इसके जोड़ को हम बोलते हैं योग। इनके जोड़ को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं योग, ठीक है। अगर इन दोनों को हम घटाते हैं ना, अरे गुना करते हैं इन दोनों को, तो इनके गुणन को बोलते हैं हम गुणनफल। क्या बोलते हैं, इनके गुना को, जैसे गुना कर रहे हैं ना, तो इसको गुना किए, इसको हम जोड़े, तो इसको जोड़ने को बोलते हैं हम योग। क्या बोलते हैं इसको जोड़ने को, योग। इसी तरह जब गुना करते हैं, गुना को जो मिलता है गुना में,
उसको बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं उसको? गुणन। क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल। क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखो जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि 3 जोड़ 5, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने जोड़ा। क्या क्या? इसको मैंने जोड़ा। इसको मैंने क्या किया? जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या मिला? इसको जोड़ने के बाद मिला क्या हमें? 8। तो जो ये 8 है ना, इस 8 को हम बोलेंगे योग। क्या बोलेंगे इसको? 8 को योग। इसी प्रकार मान लो हम इनको गुना करते हैं, 3 गुने 5, मैंने क्या किया इसको? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने क्या किया इसको? मैंने इसको किया गुना। तो जो इसको गुना करने के बाद जो मिला, क्या मिला? 15। इस 15 को हम क्या बोलेंगे? इस 15 को बोलेंगे इसका गुणनफल। क्या बोलेंगे? गुणनफल। क्या बोलेंगे इसका? गुणनफल। समझ में आ गया ना? जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें उससे रिजल्ट मिलता है, उससे हम गुना होता है तो गुणनफल करते हैं, जोड़ होता है तो उसको योग बोलते हैं। क्लियर है? चलो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आराम से बताइए। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं x+4 तथा योग। देखो ये जो जोड़ है ना, जो चलो ठीक है, चलो कुछ बच्चे ने सही बताया, चलो बोलते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, बाकी सही बच्चा, सही बच्चे का आंसर सही आ रहा है। चलो x में 4 जोड़े। चलो x में 4 जोड़। चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। बताओ x में 4 जोड़ने मतलब x हो जाएगा, इसमें हम क्या करना है? 4 को जोड़ना है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो जब जोड़ा हुआ होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं योग। जब इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे योग। तो ये मेरा योग था। तब आगे देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। अब क्या बोला है क्वेश्चन? योग में से 9 घटाए, यानी क्या करना है? योग में से क्या करना है? योग में से 9 घटाए। क्या बोला है? 9 घटाए। तो बताओ योग कितना है? योग हमारे पास है x+4। योग क्या है? x+4। इसमें से किसको घटाना है? 9 को। तो जो हमारा बीजीय व्यंजक कौन सा हो गया? बीजीय व्यंजक हुआ हमारा x+4 -9। ये हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। अब एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे समझ में ना? आगे समझ में एकदम अच्छे से। हाँ, टोटल को ले ले बीजीय व्यंजक। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बीजीय हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है? ठीक है? ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाले करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो। ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और पूछना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। 2 में से 10 घटाएं। बताइए सर बच्चा, चैट बॉक्स में बताना आपको कैसे लिखेंगे इसको। या 2 की जगह आप क्या करो? x लिख दो। यहाँ 2 की जगह क्या करो? आप x लिख दो। x में से 10 घटाएं। बहुत यहाँ सिंपल। सर क्या लिखेंगे इसको? सिंपली x -10। दूसरा सवाल देखो, x में से -3 घटाएं। बताओ सर, x में से -3 घटाएं। चलो एक बच्चे ने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया। -3 घटाना है। मुझे पता था आदित्य बच्चे गलत करेंगे, एक बच्चे ने आंसर सही किया। चलो बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे आंसर बताएंगे, बताएंगे क्या होगा? x में से -3 घटाए। चलो अब बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, ध्यान से। यही होता है, जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत करते हैं। जो बच्चे ध्यान देते हैं सही से आंसर करते हैं। x घटाना है, किसको घटाना है? -3 को। चलो इसको आप क्या लिखेंगे? तो बताओ, आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है? सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा? x+3। समझ में आ गया ना? ग्रेट, बहुत नहीं। चलो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़िया है तब अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर सही होगा। किसमें से घटाने के लिए बोल रहा है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है? चलो, और इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए आराम से। फिर से आंसर गलत करने लगे बाद बच्चे, ध्यान से पहले पढ़िए। निम्न में से बीजीय व्यंजक लिखिए जिसमें y को 5 में से किस में से घटाना है? 5 में से घटाना। इस बात को ध्यान दे। देखो जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है। देखो बहुत बच्चे, मैं बोल रहा हूं ना, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत होगा। जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत। मैं पहले ही बोल दिया, जल्दी देखो, ध्यान से पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। तो y को
पांच में से, क्या लिखा है देखो, पांच में से, किसमें से बोला गया है, पांच में से घटाना, जिसमें, जिसके पहले में से लगा, किसमें लिखा है, पांच में से घटाना, किसमें से घटाना है, पांच में से घटाना। इसको पहले ध्यान से पढ़ो फिर आंसर किया करो, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करना, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। y को पांच में से, किसमें से, पांच में से, ठीक है, ये ध्यान दो। चलो, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी जब कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। y को पांच में से घटाना, किसमें से घटाना, पांच में से घटाना। चलो, लास्ट 30 सेकेंड, इसलिए मैंने पहले आपको टाइम दिया था, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जल्दीबाजी में आंसर एकदम जल्दी 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 आंसर गलत कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, वाई में से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वाई में से पांच घटाना, तब आप जो कर रहे थे वो सही होता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है ना। चलो, कोई बात नहीं, आराम से आंसर कीजिए, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो जाए, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है ना, इस बात को ध्यान देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, लास्ट 40 बच्चों में से 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी जिन जो बच्चे बच गए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो, बहुत, मुझे देखो प्रियांशु नाम से जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे पहले। मुझे पता था अधिकतर बच्चे जो सी आंसर करें ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अभी आपका आंसर, अभी आप इसका आंसर आप ही खुद करोगे, ठीक है। दो चीजें मैं लिख रहा हूँ, चलो, पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूँ, वाई में से पांच घटाना। चलो, सबसे पहले प्रश्न मेरा ये है कि आप लोग ये बताओ, क्या ये दोनों स्टेटमेंट या दोनों कथन क्या एक ही लिखा गया है। अगर एक ही लिखा गया है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं लिखा गया तो एन टाइप करो। क्या ये दोनों कथन एक ही लिखा गया है, अगर लिखा गया है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं लिखा गया तो एन टाइप करो। तो जो बच्चे ये समझ जाएंगे वो सही सही टाइप करेंगे। ये दोनों कथन अलग अलग है, y में से पांच घटाना और y को पांच में से घटाना अलग अलग है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो, अब देखो दोनों का आंसर निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलो, दोनों का आंसर निकालते हैं, पहले नीचे वाला निकालते हैं। y में से मतलब किस में से, y में से किसको घटाना है, पांच। तो इसका आंसर तो सर ये हो गया। तो अब इसका देख लेते हैं, यहाँ क्या बोला है सर, y को किस में से घटाना है सर, पांच में से, यानी पांच में से किसको घटाना है सर, y को, यानी इसका तो आंसर ये हो जाएगा 5 - y। अब आपको समझ में आया ना, जल्दीबाजी अगर आप करते हो ना तो जल्दीबाजी का आंसर हमेशा गलत होता है। यानी बताओ इस प्रकार आंसर कौन सा सही है, तो इसमें थोड़ा अच्छे से करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, फिर बताना। y को ध्यान से पढ़ना, इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। 5 में से घटाना, 5 में से घटाना, किस में बोला है, किस में से, पांच में से। तो पांच में से किसको घटाना है, y को घटाना, तो क्या हो जाएगा, 5 - y। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जो बच्चे अभी सी टाइप कर रहे हो अगर उनको समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो चैट में इसमें डबल कर देंगे। आगे समझ में सर हो चुका है, जयदीप आपको समझ में आ गया ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसलिए पढ़ना जरूरी था, ठीक है। चलो, जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर, जिसके पहले में से लगता है उसमें से घटाना होता है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके पास है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से वही बात रिपीट करना चाहता हूं कि जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो, मैं दो तीन चीजें यहाँ सिखाता हूँ, ध्यान दो। मैंने अभी सिखाया आपको, मान लो कि अगर मैं a+b, जब इसको हम जोड़ता हूं ना तो इसके जोड़ को हम बोलते हैं योग, क्या बोलते हैं इसके जोड़ को, योग। इसी प्रकार मान लो हम इनको गुना करेंगे ना, इन दोनों को, क्या किया मैंने, इसको इसको मैंने किया गुना। तो जब इसका गुना से जो गुणनफल मिलता है क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा। ये क्या होगा, ये जो होगा इसको हम बोलते हैं गुणनफल, क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना आप ध्यान से, क्या लिखा गया है, गुणनफल लिखा गया है। इसका मतलब एम को -5 से गुना करके, क्या लिखा गया है, एम को -5, यानी एम को -5, इसको गुना किया हमने, क्या किया, इसको गुना किया है, तो इससे जो मिलेगा क्या मिलेगा, -5। तो ये क्या है, ये इसका गुणनफल है, क्या है, ये इसका गुणनफल है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब गुना करते हैं तो उससे जो मिलता है
वो क्या कहलाता है, वो गुणनफल कहलाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक इतना चीजें समझ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे। चलो अब आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो जाके कहाँ पे, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो अगर इतना बताने के बाद भी अगर आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप जो है ध्यान से मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, या ध्यान से आप कॉपी पे बना नहीं रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप उतार कर कॉपी पे नहीं बना रहे। ठीक है, सारे बच्चों को कोशिश क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हो ना उसको पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर आंसर करना है। अगर आप कॉपी पे नहीं बनाओगे तो आपका आंसर जरूर है कि गलत होगा। चलो 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, 17 बच्चों ने आंसर किया। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा। और लास्ट में देखो क्या बोला है, गुणनफल में से 4 को घटाना है। घटाना बोला है, जोड़ा जोड़ने के लिए नहीं बोला है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, चलो और किसका किसका गुणनफल बोला है, m और -5 का गुणनफल बोला है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। कभी जो चीजें कभी गुना करते हैं तो उससे प्राप्त जो होता है उसको गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, चलो जो कि देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ठीक है, किसी दो चीज को गुना करते हैं तो उससे प्राप्त जो होता है उसको गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, चलो लास्ट 35 बच्चों में से 26 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दें। ठीक है, चलो 28 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 29 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो फिर से इस क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक एम को -5 से गुना कर। क्या करना, एम को -5 से गुना हो गया, ये गुना किए, हमने क्या किया, इसको गुना किया। बताओ जब इसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 को -5 को एम से गुना करके क्या मिलेगा, -5m। और अभी अभी मैंने सिखाया, अभी अभी मैंने क्या सिखाया, तो जो गुना करके मिलता है उसको हम बोलते हैं गुणनफल, उसको क्या बोलते हैं हम, गुणनफल, उसको क्या बोलते हैं हम, गुणनफल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो गुणनफल में से 4 घटाना, चलिए यहाँ लिख लिख लेते पहले, गुणनफल में से 4 घटाना। अभी आपको सिखाया था में से, ठीक है, तो क्या है गुणनफल में से, तो गुणनफल है मेरा क्या है, तो सर मेरा गुणनफल जो है वो है -5m, और इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है हमें सर 4। हो गया, तो बताओ ये हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। कौन सा ऑप्शन में है सर, ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी है। कितना आसान सा प्रश्न था, सिर्फ आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है, कितना आसान सा प्रश्न था, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ओके, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। और जो भी अनावश्यक हरकतें करें मत कीजिए ना, आराम से शांति से क्लास कीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया, चलो ये तो हो गया। अब देखो, अब कुछ हम देखो, ये तो छोटा छोटा था, आपसे यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। अब देखो कुछ कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं जिसमें कथन दिया होगा उसको हम बीजीय व्यंजक बदलेंगे। जैसे कोई कथन दिया होगा उसको हम बीजीय व्यंजक बदलेंगे। जैसे किस प्रकार का कथन, चलो क्वेश्चन में एक कथन पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, कथन पढ़ना ध्यान से, पहले कथन क्या है ध्यान से पढ़ना। कथन क्या है, देखो मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या क्या जो जो होता है ना कथन में उसको लिख दिया जाता है। तो क्या क्या दिया गया, मीनू दिया गया, एक जगह लिख दो मीनू, क्या लिख दो, एक जगह लिख दो मीनू, तो ये हो गई मीनू, ये हो गई मीनू, और एक इसका क्या है, भाई है। ठीक है, क्या है, भाई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि उसके भाई की आयु, इसका जो भाई है इसकी आयु क्या है, 1 वर्ष। कितनी साल का है इसका भाई, तो सर इसका भाई जो है 1 वर्ष का है, तो मीनू की आयु क्या होगी। ठीक है, अब आपको मीनू की आयु बतानी, चलो आप ध्यान से पढ़ो।
ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है। इसका भाई कितना साल का है, x वर्ष का, तो मीनू कितनी साल की है? बताओ, सारे बच्चे बताएंगे 4 वर्ष में। इसका भाई है 1 साल का, 1 वर्ष का, और मीनू जो उससे 4 वर्ष छोटी है, तो मीनू का उम्र कितना होगा बताओ सब बच्चे, 4 वर्ष में। ग्रेट, बहुत नहीं है, मतलब 4 साल छोटी, मतलब 4x - 4 वर्ष। कितना आसान सा प्रश्न। इसी प्रश्न में ऐसे बोलता, बताइए इसके भाई का उम्र, या ऐसे बोलो मीनू का उम्र अगर मान लेते हैं y वर्ष है, और उसका भाई जो है इससे 10 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष। तो उसके भाई का उम्र क्या होगा बताओ सर बच्चे। अगर मीनू का उम्र y वर्ष है, उसका भाई उससे 10 वर्ष बड़ा है, तो भाई का उम्र क्या होगा, 4 बताना है। हाँ बढ़िया, इसका उम्र y वर्ष है, इसका भाई का उम्र 10 वर्ष बड़ा है, ठीक है, वो y+10 वर्ष। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन इसी तरह मैं यहीं पे पूछता हूँ, बताना। यहीं पे देखो, एक है बस, योग्य, ये हो गई बस, और दूसरा हो गया ट्रक। ठीक है, अब ध्यान देना, बस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ट्रक जो है इससे 30 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चाल से चल रही है। तो बताओ ट्रक कितना से चल रही होगी। फिर से मैं सुनना, फिर से सुनना मेरी बात। बस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ट्रक जो उससे 30 किलोमीटर ज्यादा चाल से चल रही है, तो ट्रक का स्पीड कितना होगा। ध्यान से, बस का स्पीड 10 था, और बस से 30 किलोमीटर ज्यादा चाल से चल रही है, तो ट्रक का स्पीड कितना होगा। बढ़िया, तो ट्रक कितना होगा, 10, और इससे कितना ज्यादा चल रही है, 30 ज्यादा चले, तो ट्रक का क्या हो जाएगा, ट्रक का हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको उल्टा देखते हैं, इसको उल्टा भी पढ़ते हैं। मान लेते हैं ट्रक जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, और बस जो है इससे 20 किलोमीटर कम चाल से चल रही है। कम मतलब माइनस होता है, अधिक मतलब प्लस होता है। तो बताइए बस का चाल क्या होगा। 20 किलोमीटर दिया, ट्रक 50 से चल रही थी, और बस उससे 20 किलोमीटर कम से चल रही थी। बताइए बस का चाल क्या होगा। सर 20 किलोमीटर कम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से। ठीक है, ऐसे लिख सकता है, कम चाल से। क्या हो जाएगा, 50 - 20, तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, अब इसको मैं चर में लाता हूँ। मान लो कि बस का स्पीड था x किलोमीटर प्रति घंटा, अब ट्रक जो है ना इससे 10 किलोमीटर ज्यादा चाल से चल रही होगी, तो ट्रक का स्पीड क्या होगा बताओ, चैट बॉक्स में। हाँ बताओ सर अच्छा, चैट बॉक्स में। बढ़िया, बस x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही, तो ट्रक क्या होगा, उससे 10 किलोमीटर ज्यादा चली थी, यानी क्या होगा, ट्रक का हो गया x+10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अब इसको उल्टा तरफ पूछ लेते हैं, इसको उल्टा पूछ लेते हैं। मान लो मैं ट्रक का स्पीड, मान लो मैं बोलता कि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, और जो बस जो है ना इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चल रही है, कम चाल से चल रही है। तो बताइए बस का स्पीड क्या होगा। बहुत देखो कितना आसानी से आप समझ गए, कितना आसानी से आप लोग समझ गए, है ना। चलो क्या हो जाएगा, बस का चाल y - 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित ना, ठीक है, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन अगर आप एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे, है ना। चलो चलो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर करेंगे। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो, बस की चाल ट्रक की चाल से, देखो क्या लिखा है, अधिक लिखा है, क्या लिखा है, अधिक लिखा है। बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x, तो लिख दो, एक तरफ लिख दो बस, एक तरफ लिख दो ट्रक। बस की चाल है, एक ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा,
और ट्रक जो है ना 10 किलोमीटर अधिक चल रही है। किससे? बस से। इससे क्या करिए, ट्रक जो है ना अधिक चल रही है, मतलब उल्टा आप क्या बोलोगे? उल्टा, चलो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, तो इससे ऐसे बोलो कि जो बस का चाल है ना, इससे ये 10 किलोमीटर अधिक चाल से चल रही है। ठीक है, या आप इसको उल्टा बोल दो, इससे क्या हो जाएगा, बस जो है ना 10 किलोमीटर चाल कम से चली। चलो आप बनाओ आराम से, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो आराम से पढ़ो फिर आंसर करो। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, देखो क्या है, इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक है। अब समझ में आ गया, अधिक मतलब जोर होता है, कम मतलब घटा होता है ना। कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है। अगर ट्रक का चाल 1 किलोमीटर है तो बस का चाल आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो 34 बच्चों में से 17 बच्चों ने अभी तक आंसर इस क्वेश्चन का कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो चलो बहुत बढ़िया है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, चलो 23 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलो क्या करते हैं, हम उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखो बहुत ही शांत है, क्या है कि बस से चल कितना होगा, ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक। ट्रक की चाल से देखो क्या लिखा है, 10 किलोमीटर अधिक, यानी सिंपली ट्रक की चल क्या है, एक्स, इसे कितना है 10 किलोमीटर अधिक, यानी x+10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ऐसे। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।